मैंने कल एक सिंपल सी वीडियो डाली थी जिसमें एक सिंपल सी बात कही थी कि मैं प्राउडली सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता अगर बात होती नीट एग्जाम की, बात होती एजुकेशन पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर करने की, जितने भी एग्जाम लीक्स हुए उन पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की। तो कुछ पढ़े लिखे कॉकरोच मुझे मैसेजेस में ये ज्ञान पेलने लगे कि सीजेपी वाले तो बेवकूफ़ है, सोनम सर ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। मेरा सवाल बस इतना सा है कि हम सबका मोटिव स्टूडेंट्स के लिए था ना, स्टूडेंट की डिमांड पूरी करना था। सीजेपी का स्पोक पर्सन जो ध्रुव राठी का टट्टा है, प्रेमानंद महाराज जी पे किस बेसिस पे स्टेटमेंट पास कर रहा है? महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। हिंदुइज्म किस बेसिस पर टारगेट कर रहा है? सोनम वांगचुक जिस देश के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी स्टेज पर ऐसे दो कौड़ी के लोग थे जो भारत के अगेंस्ट थे पास्ट में और अभी भी है। उमर खालिद के डिफेंस में ये कॉकरोचेस का कहना है उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर जितने भी आरोप हैं प्रूफ कहाँ हुए? तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। Supreme Court this Monday morning denied bail to Sharjeel Imam and Umar Khalid. मामला फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है that turned violent. 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे। और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है, तो वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा हूँ। इस भारत में ऐसे माँ के पूत भी हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम पर अजमल कसाब के डिफेंस में लॉयर्स खड़े कर दिए थे। अरुंधति रॉय, आधे से ज्यादा लोगों को इसका नाम तक नहीं पता होगा। ये है कौन, क्या करती है? ये वही डायन है जिसने अफजल गुरु जैसे लोगों की फांसी को डिफेंस करा था। इस चुड़ैल ने ही कहा था कश्मीर इंडिया का हिस्सा हो ही नहीं सकता। Kashmir has never been an integral part of India. इसका दोस्ताना यासीन मलिक जैसे लोगों से है। मेरा सवाल सिंपल सा है, इन लोगों का एजुकेशन से, स्टूडेंट से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। इनका क्या मतलब था उस स्टेज पे आने का? सोनम वांगचुक सर ने इनके साथ स्टेज शेयर क्यों किया? वृंदा करट, ये वो पिशाचनी है जम्मू कश्मीर से इंडियन आर्मी को हटाने की डिमांड कर रही थी। इसी पिशाचनी ने याकूब मेनन जैसे लोगों की फांसी रुकवाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। मेरे आदरणीय सोनम वांगचुक जी, उनसे सिंपल सा सवाल है, आपका प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए था ना, वहाँ ऐसे देशद्रोहियों का क्या काम? चलो वो अपने आप आ भी गए, आप मुझे बताइए कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपने उनके साथ स्टेज शेयर कैसे करा?